जी गाइस, हमने कल किया था कि होम पेज पे हमने कुछ सेक्शन बनाए थे और उसके जो एलिमेंटर के जो एलिमेंट्स थे ना, हम वो 6 एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे। ये मैंने जो नए स्टूडेंट हैं आज उनके लिए थोड़ी सी हम रिवीजन करता हूँ ये स्टार्ट में 2-3 मिनट पे सिर्फ। कि ये जो लेफ्ट लेफ्ट हैंड पे ये सारी ऑप्शंस हैं, ये जो जो भी वेबसाइट बनती है ये उसकी उसके मेन्यूज हैं, उसकी ऑप्शंस हैं, उसकी सेटिंग्स हैं, समझ लें कि जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपने एडजस्टमेंट करनी है तो वो आपने लेफ्ट पे आना है। तो वो उसकी सेटिंग को आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें अब जब टॉप पे देखें तो ये होस्टिंगर है। होस्टिंगर का मतलब कि ये जो होस्टिंग हमने इस पे इंस्टॉल किया हुआ है वो होस्टिंगर की है। और जितनी भी अगर होस्टिंगर की वर्डप्रेस के साथ एडजस्टमेंट है या सेटिंग है वो हमें यहाँ से करनी है। ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड का मतलब है कि ये जो इसका होम पेज है ना, ये वर्डप्रेस की सेटिंग या उसका जो ओवरऑल जो बेसिक एक पेज है जिस पे के इस पे सारी चीजें डिस्प्ले होती हैं, तो ये उसका डैशबोर्ड है। ठीक है। तो ये पोस्ट है। पोस्ट का मेन्यू है जहाँ पे हम जो सारी पोस्ट वहाँ पे अपलोड करेंगे उसको हम मैनेज करेंगे। ये मीडिया है। मीडिया पे हम पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस, एवरीथिंग हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे हम उसके जो एडजस्टमेंट या सेटिंग है वो करते हैं। ये पेजेस हैं। हम यहाँ पे जो जितने भी पेज ये हमने बनाया हुआ है, ये पेज के सेक्शन में बनाया है। यहाँ पे ऑल पेजेस हम शो करवा रहे हैं। ऐड न्यू यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। ये दोनों से हम पेज को नया बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये कमेंट्स वाला सेक्शन है। इसमें हम कमेंट्स की जो भी हमारे रिलेटेड, चाहे पेज पे कमेंट्स हों, पोस्ट पे कमेंट हों, हमारी प्रोडक्ट पे कमेंट हों, जिस पे भी कमेंट्स हों, हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। हम जो कमेंट्स हैं उसको पूरा अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। हम अगर जो सिक्योरिटी सेटिंग में कमेंट्स को अलाउ करेंगे, डिसअलाउ करेंगे, या हम उसकी जो भी सेटिंग करेंगे कि जब भी कोई विजिटर हमारी वेबसाइट पे है तो कमेंट करे तो वो कमेंट के साथ क्या हो, वो वहाँ पे फॉरन डिस्प्ले हो जाए, या फिर वो उसकी अप्रूवल पेंडिंग है, मैं देखूं, मैं पढ़ूं, अगर वो अच्छा होगा कमेंट तो मैं उसको अलाउ करूं डिस्प्ले के लिए, या अगर नहीं होगा तो मैं उसे डिलीट कर सकता हूं। तो ये जो सारी एडजस्टमेंट या सेटिंग सिक्योरिटी है वो आप कमेंट्स के साथ कर सकते हैं। नीचे ये एलिमेंटर है, यानी जो हमने पेज बिल्डर इंस्टॉल किया है तो वो उसकी सेटिंग यहाँ पे आ रही है। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है। इसके थ्रू हम सारी जितने भी पेजेस बनाएंगे वो एलिमेंटर के साथ बनाएंगे। ये हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी पेज को जितनी भी एडजस्टमेंट करनी है, जिस पेज को जैसे करना है, तो हम यहाँ पे एलिमेंटर में उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स हैं, ये एलिमेंटर के साथ ही अटैचमेंट है इसकी, कि इसके जितने भी हमने टेम्पलेट्स बनाने हैं वो हम इसके टेम्पलेट्स होता है कोई कोई पेज का नमूना, यानी किसी पेज का जो सैंपल है उसको टेम्पलेट्स बोलते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स, एक पेज बना लेते हैं, उसको हम एज अ टेम्पलेट सेव कर लेते हैं, तो जब भी हम वेबसाइट पे वो दोबारा हम वो पेज यूज करना चाहें तो हम वो टेम्पलेट से उठा के दोबारा रीयूज कर सकते हैं। यानी हम जो पेज बनाते हैं तो वो हम रीयूज के लिए उसे सेव कर सकते हैं, तो वो हमारे इस टेम्पलेट सेक्शन में सेव हो जाएगा। तो हम जब भी उसे वहां पे एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट हो सकते हैं। ये WP फॉर्म है। हमने जो जितने भी फॉर्म बनाने हैं, अगर हमने विजिटर्स की इंफॉर्मेशन लेनी है कि वो उसकी इंफॉर्मेशन रखनी है, फर्ज करें आपने कुछ डाटा कलेक्ट करना है कि वो किस तरीके से उसके दोबारा अपने मार्केटिंग करनी है, या अपनी कोई सर्विस ऑफर करनी है, या भी कोई भी आपने उनसे दोबारा किसी तरीके से इंस्ट्रक्शन करनी है, तो आपने ये यहाँ पे एक फॉर्म डिजाइन कर लेना। फॉर्म की सारी कंट्रोल आपके पास होगा। जितनी मर्जी आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं, जितनी मर्जी उसकी आप रो बना सकते हैं, जो मर्जी उस पर क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, जो उसमें चाहे वो कर सकते हैं। आज हम इसको भी देखेंगे। ये नीचे ये जो हमने थीम इंस्टॉल किया है ये उसकी सेटिंग है। तो ये नीचे बी थीम की सेटिंग है। ठीक है। ये ये डिफॉल्ट वर्डप्रेस की जो थीम है उसकी सेटिंग है। ये जो बाकी सेटिंग है वो ये थीम की सेटिंग है, एक्स्ट्रा की अपनी सेटिंग है, और ये जो वर्डप्रेस में थीम है ये उनकी सेटिंग है। और ये प्लगइन की सेटिंग है। सारी जो भी हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो ये उनकी सेटिंग है। इसी तरीके से ही जो भी सारी सेटिंग है आपने करनी है वो आपके लेफ्ट लेफ्ट हैंड पे सारी सेटिंग है। ठीक है। हमने पेजेस कल बनाया थे, इसीलिए हमने पेजेस बनाने हैं। जितने भी हम पेजेस बनाना चाहें हम पेजेस बना सकते हैं। ठीक है। पेजेस की हमने कुछ सेटिंग करनी थी। तो ओके, ये हमने होम पेज पे ये एडिट विद एलिमेंटर हम करेंगे, तो हम यहाँ पे उस पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे हमने कल कुछ डिजाइनिंग की थी।
उस पे हमने जो एलिमेंटर के विजेट्स थे वो हमने यूज किए थे कि हम किस तरीके से उनकी डिजाइनिंग करते हैं। अब हम जब इस पेज पे आ गए हैं, वो पेज है एलिमेंटर का। अब हम जब ओपन विद एलिमेंटर किया हमने, तो वो एडिटिंग मोड में खुल गया एलिमेंटर में ही, जहाँ पे हमने कल काम किया था। अब हमने वो जो भी एडिटिंग की थी वो सारी यहाँ पे वैसे की वैसे डिस्प्ले है, ठीक है। और इस तरह हमने कल एक्सप्लेन किया था कि ये है आपका एलिमेंटर का जो भी रो और कॉलम का सेक्शन है। कि आपने एक पेज पे जितना भी काम होता है वो कॉलम और रो में होता है। यानी आप मैंने उसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि आप इस जो ये पेज है इसमें सॉरी, इस सेक्शन में जितना जो मैं अब डिजाइन कर रहा हूँ उसके कितने सेक्शन है, कितना, और उसके कितने कॉलम मुझे बनाने हैं, किस कॉलम में मुझे क्या डिस्प्ले करना है, किस कॉलम में मुझे क्या डिस्प्ले करना है। यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट। और उसके बाद आपने ये इस तरह खोलना है। इसमें से जो भी आपने डिजाइन डिसाइड किया हुआ है उसके लिए आप वो सेक्शन ये चूज कर सकते हैं। लेट्स से हम ये सेक्शन चूज कर लेते हैं, टू वाला, ये ऊपर वाला, वी डोंट नीड इट। तो ये अब जो ये जो कॉर्नर पे हैं, ये 9 डॉट्स वाले, यहाँ पे अगर खोलेंगे तो हमारे जो एलिमेंटर के विजेट्स हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे लाइक दैट, ये वाले। तो हमने कल इन 6 को किया था कि जब हम ये टेक्स्ट लिखते हैं तो यहाँ पे इसको जब हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं तो हमारे पास ये डायरेक्ट टेक्स्ट की सेक्शन आ जाएगा। हम इस टेक्स्ट को इधर जो भी लिखेंगे वो हमें हमारा यहाँ पे अपीयर होगा। इस तरीके से इसकी ये सारी सेटिंग है। तो ये हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसकी हम ये नीचे आ जाएं तो इसकी टाइपोग्राफी है वो चेंज कर सकते हैं, इसका डिजाइन स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन चेंज बाय दीज ऑप्शंस। ओके, दिस इज द वो टेक्स्ट स्ट्रोक, यू कैन प्ले लाइक दिस। ये आपकी जितनी भी सेटिंग है यू कैन डू लाइक दैट। ये शेडो है इसका, जस्ट आपने ये शेडो उसके नीचे है, ये शेडो का आप जब कलर चेंज करेंगे तो यू कैन सी मोर देन लाइक दिस। ये देखें, ये इसका आ गया है शेडो। अब ये देखें इसका, ये सारी ऑप्शन। अगर आपने ये लिस्ट नहीं चाहिए तो ये जो राउंडिंग एरो है, यू कैन क्लिक हेयर टू कम बैक एज अ डिफॉल्ट पोजीशन। ये इस तरह हो गया, ठीक है। हमने ये स्टाइलिंग की सारी चीजें जो थी हमने डिस्कस की थी सारी सब की। उस तरीके से हमने ये इनर सेक्शन का किया था कि किसी सेक्शन में हमने 2 सेक्शन बनाने हैं तो यू कैन गो फॉर इनर सेक्शन। ये इमेज भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने कहीं पे इमेज ड्रॉप करनी है तो यू कैन यूज दिस विजेट फॉर दैट। ये टेक्स्ट है, अगर आपने इसके नीचे कुछ टेक्स्ट लिखनी है तो हेयर यू कैन डू लाइक दिस। ये आप ये इस तरह कर सकते हैं, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं जो भी आपको आपकी रिक्वायर्ड टेक्स्ट टेक्स्ट होगी। तो आपकी ये टेक्स्ट रिक्वायर्ड होगी, इसी वही वही सारा सीन है कि आपने ये सेटिंग वाले सेक्शन में इसकी वही टाइपोग्राफी है, वही कलर है, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम लाइक। तो ये मिडिल में करना है, ये लेफ्ट पे करना है, तो ये सेटिंग बिल्कुल तकरीबन सबकी सेम है। उसमें कुछ ना कुछ अगर कुछ थोड़ी बहुत वेरिएशन है तो वो आप भी समझ जाएंगे, डोंट, नो प्रॉब्लम। ये आप देखें, ये वीडियो का हमने किया था और ये हमने उसका बटन हमने यहाँ पे ये डिस्प्ले किया था कि ये अगर उसके नीचे आपने बटन लगाना है तो यू कैन गो फॉर दिस दिस विजेट्स। अब नीचे आ जाएंगे, हम अगले करेंगे कुछ, ठीक है। हाँ, हमने नेक्स्ट जो करना है ये डिवाइडर है। ये डिवाइडर अक्सर यूज होता है जब आपकी हेडिंग है ना, हेडिंग के नीचे जो छोटी सी लाइन लगाते हैं डिवाइडर, आप वो बड़ी खूबसूरत लगती है। इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन जब इसे अंडरलाइन करेंगे ना तो अंडरलाइन का इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता। यानी फर्ज करें मैं आपको अंडरलाइन करके भी दिखा देता हूँ। यानी अगर यहाँ पे आते हैं ना, तो अगर आप ये टाइपोग्राफी में है तो नीचे देखें ना इसको, यहाँ पे एक ये स्टार डेकोरेशन में आ जाएगा अंडरलाइन में। तो ये अंडरलाइन आ गई है, ठीक है। लेकिन आपने जब इसको अंडरलाइन को के साथ छेड़छाड़ करनी है ना, इसका कलर चेंज करना है, इसको इसके डिजाइन स्टाइल चेंज करना है, तो यू कांट डू दिस। मैं अब इसके नीचे ही आपको वो ये डिवाइडर लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ अच्छे तरीके से आए। ये मैंने इसके नीचे डिवाइडर फेंक दिया तो ये इसकी लाइन है, ठीक है। हमें ये लाइन चाहिए, ये इतनी चाहिए, ठीक है। इसको हमने
स्टाइल दे दिया, वही स्टाइल, यानी रेड कलर का नहीं, इसको ग्रीन कलर का देते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई हम कर सकें, ये कर सके। और इसको जो विड्थ है ना वो थोड़ी मोटी कर देनी है हमें, क्योंकि हमें उसके साथ कंपेयर करना है कि इसका और उसका फर्क कितना है। हम गैप देखें, ये कम गैप ज्यादा कर सकते हैं, और इसका और देखें कि किस तरह की चीजें हैं। ये सॉलिड है, ये उसके डॉटेड है, ये आपके सारे स्टाइल इस डिवाइडर में आएंगे। अंडरलाइन में कुछ स्टाइल नहीं है, ठीक है। ये डिवाइडर में सारी चीजें हैं। आप किस तरीके से इसका ये जो ये जो डिवाइडर है ना, यानी आपने जो सेक्शन है दो, तो आपकी हेडिंग है, आपने कोई चीज भी डिवाइड करनी है ना, तो आप इस विजेट्स के साथ डिवाइड कर सकते हैं। यानी आप ने दरमियान में, यानी दोनों यहाँ पे लगाना है। फर्स्ट लेट्स मैं आपको ये ये जहाँ पे स्टाइल चेंज करने हैं, अंडरलाइन का आप स्टाइल नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, उसका अलग से नहीं कर सकते। लेकिन ये आपके पास थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस हैं, आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको आप विड्थ करेंगे, ये कम ज्यादा कर सकते हैं, इसी तरीके से बढ़ रही है, कम हो रही है, तो ये सारे इसी तरीके से ये सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है। स्टाइल में जाएंगे तो आपके पास ये साइज बड़ा है तो कम हो जाएंगे, छोटा करें तो ज्यादा हो जाएंगे। ये इसका गैप बढ़ा सकते हैं, ये कम हो सकता है, कलर आपका चेंज कर सकते हैं। एडवांस में वही मार्जिन, वो पैडिंग है, आपने सिर्फ ऊपर करनी है तो ये डीलिंक करें। तो अगर आप यहाँ से -20 का मार्जिन देते हैं तो ये थोड़ी ऊपर हो जाएगी। अगर 20 -30 तक करते हैं और ऊपर, 40 का करते हैं और ऊपर, ठीक है। अगर माइनस में करते जाएंगे तो ऊपर जाता जाएगा, अगर ये माइनस आप रिमूव करते हैं तो बहुत नीचे आ जाएगा। ये या प्लस माइनस इस तरह वर्क करता है, ठीक है। अगर आप पैडिंग करते हैं ना तो मार्जिन तो नहीं होगा, लेकिन इस मार्जिन, ये पैडिंग इसके अंदर वाली जो स्पेस है ना उसको कम ज्यादा करेगा। फर्ज करें मैंने मार्जिन, ये थोड़ी सी चीज समझने वाली है, लगता सेम है लेकिन किसी जगह पे ऐसे जाए, ऐसे आपको एग्जैक्ट सही आइडिया होगा कि मार्जिन पैडिंग क्या होती है। मैं आपको वो डिटेल के साथ बताऊंगा, साथ साथ थोड़ा थोड़ा आप फेमिलियर होते हैं ना तो वो मैं और ज्यादा ज्यादा चीजें डीप लेके जाऊंगा। अब देखें यहाँ पे ना, हमने पैडिंग पे भी, अब लेफ्ट के अगर फर्ज डीलिंक करता हूँ तो लेफ्ट पे हम इसको 20 कर देते हैं, तो ये इधर तो हो गया है, ये 220 हो गया है, लेकिन वो अंदर अंदर से हुआ है, ये पूरे का पूरा सेक्शन इधर नहीं हुआ। अगर मैं इसे इसे ये आपको लगेगा सेम ही, यानी इसको अगर लेफ्ट पे इधर भी 20 करता हूँ ना तो उसका एक्शन सेम है। देखें, एक्शन सेम है, लेकिन इस ये देखें ना, इस एक्शन बिल्कुल सेम हुआ है, लेकिन उसका ना इसका फर्क ये है कि ये पूरा सेक्शन इधर हो गया है, तो ये जो पैडिंग में ना अंदर की जगह जो है ना वो सुकड़ के इधर हो गई है। ये आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, ये चीजें यहाँ पे जब डिजाइन इस तरह का होगा ना, जहाँ पे पार्ट पैडिंग और मार्जिन बिल्कुल क्लियर होंगी, तो वहां पे आपको ये इजी अंडरस्टैंडेबल होगा, इजी समझ आएगी इन चीजों की। लेकिन आप देखना है कि आपका जो रिक्वायर्ड डिजाइन है ना वो किस तरीके से अचीव हो रहा है। वो मार्जिन के साथ हो रहा है तो मार्जिन के साथ कर लें, अगर वो पैडिंग के साथ हो रहा है तो पैडिंग के साथ कर लें। इसी तरीके से डिवाइडर में आप यहाँ पे अगर वो पूरे का पूरा ये सेक्शन आपने बनाया है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आपने ये पूरा क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे अगर आपने डिवाइडर को ये ड्रॉप कर दिया, ये डिवाइडर को, ठीक है, ये डिवाइडर को ड्रॉप कर दिया। अब ड्राइव इसकी आप डॉटेड में लेना है, इसको आपने, ये लाइन आ गई, ये डॉट आ गया इसके, ये डॉट आ गई, ठीक है। और इसका डॉट का जो विड्थ है वो दरमियान में करनी है आपने, यानी थोड़ा साइज बड़ा करना है इसका, आपको समझ आ जाए। ये थोड़ा हमने बड़ा कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने दरमियान में करना है तो मुझे ये बीच बीच में ले आना, ये इस तरह होगा, ठीक है। जब भी जो सेक्शन बनते हैं तो इसका आप स्टाइल देख लें, जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगे, जो भी आपके लिए सूटेबल हो या जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो, तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं, यानी शेप ये उसकी डिवाइडर में। आई थिंक यू गॉट इट। चले, ये अगला देखते हैं। अगला इसमें देखें स्पेसर है। अब स्पेसर स्पेसर आप तीन तरीके से कर सकते हैं। आप मार्जिन से भी स्पेस दे सकते हैं, और पैडिंग से भी दे सकते हैं स्पेस, और आप ये जो स्पेसर है इससे भी दे सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। अब देखें, ये जो सेक्शन है ना, फर्ज करें सेक्शन की बैकग्राउंड में कर देता हूँ कलरफुल, ताकि आपको थोड़े समझ आ जाए। यानी मैं कोई कलर कर दिया, ये कलरफुल कर दिया, और इसकी मैं कर देता हूँ कलरफुल, ताकि आपको ना ज्यादा समझ आ जाए। ये मैं इसको भी ग्रीन कलर दे देता हूँ थोड़ा समझाने के लिए।
ये आपको ब्लैक, ये मैं आपको समझा दूं, ये कलर हो गया, ठीक है। अब मैं स्पेसर यूज करना है यहाँ पे आ जाऊंगा। ये स्पेसर को मैं ना ये बीच में रखना है, ये अब देखना, अब ये जो ब्लू ब्लू लाइन है ना, ये एक सेक्शन में है, अब यहाँ पे नहीं छोड़ना, हमें दोनों कॉलम में चाहिए, यानी दोनों सेक्शन में चाहिए, यहाँ पे स्पेस चाहिए दोनों कॉलम में। ये कॉलम में नहीं गई, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ, इसका मार्जिन देखता हूँ कितना है। फर्ज करें यहाँ से मैं मार्जिन इसका बॉटम से 10-20 करता हूँ ना, ये इसका मार्जिन आ गया, इसके अंदर एक है, एक मिनट में इसकी कलर था ब्लू, दोबारा कर देता हूँ इसका कलर, ये इसका ये कलर है ब्लैक, और ये मार्जिन मैंने कर दिया इसका, ये रेड कर दिया, तो मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। देखिए ना इसमें स्पेस है ना, अब मैं उसको लेके चलता हूँ ताकि वो इजी आपको समझ, ये स्पेसर मैंने छोड़ दिया इसके अंदर, यहाँ पे ना, या ये दोबारा करता हूँ, यहाँ पे ना स्पेसर को मैं डिवाइड कर देता हूँ आपको, यहाँ पे ये छोड़ दिया, यहाँ पे अब समझ आ जाएगा, इसके अंदर ये स्पेसर मैंने छोड़ दिया, ये स्पेसर है इसके अंदर, इसमें नजर कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। मैं फर्ज करें इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ये मैं डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है, और इसको मैंने ड्रॉप करके नीचे ले आया स्पेसर से नीचे, ये मैंने इधर से पकड़ा, ये इधर से मैंने लेफ्ट क्लिक करके ड्रॉप किया है, देखना ये आपको चले साथ साथ चीजें समझ आ रही, ये मैंने ड्रॉप किया तो मैंने ये नीचे छोड़ दिया, ठीक है। अब वो स्पेसर हमने कहाँ पे किया था, यहाँ पे स्पेसर हमने, ये है स्पेसर, ठीक है, लेकिन स्पेसर को हमने ऊपर रखना है, इसके ऊपर लेके जाना है, हम ये ऊपर करेंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे, ये अब स्पेसर इन दोनों के बीच में आ गया ये वाला, ठीक है। अब ये इसको क्लिक करते हैं, ये इसको, और ये स्पेसर पे कंट्रोल आ गया हमारा, हमें इसकी इसकी ना इसकी जो विड्थ है ना वो इस तरह बढ़ानी है, हमें दरमियान में स्पेस चाहिए दोनों का, ठीक है। हम इसका स्पेस जितना मर्जी कम कर सकते हैं, हमने फर्ज करें इसका मार्जिन जो नीचे किया था वो 20 किया था, वो हम रिमूव कर देते हैं, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी आपस में कोई कोई स्पेस नहीं है, जो भी स्पेस है ना इस स्पेसर की वजह से है, अगर मैं स्पेसर को रिमूव कर दूंगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। ऐसे देखें मैं स्पेसर को स्पेस कर दिया, लेकिन स्पेसर की जगह की बजाय हम मार्जिन यूज कर सकते हैं, मार्जिन यूज करके इसकी जो विड्थ है ये आपस में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर देखें मैं स्पेसर खत्म करूंगा तो आपस में जुड़ जुड़ जाएंगे, लाइक दिस, देखें ये जुड़ गए हैं। अगर मैं इसको ये ऊपर वाले को सिलेक्ट करता हूँ तो जो ये जो मार्जिन है बॉटम में, ये मैं 40 कर देता हूँ तो ये भी स्पेस उसी तरह बढ़ जाती है, 40, ये मैं मुझे चाहिए 100, ये मैं कर देता हूँ तो ये मेरी स्पेस हो रही है। जी, एनी क्वेश्चन प्लीज। सर अगर हमने इसी को अंडू करना हो, सपोज दैट हमसे हमने स्पेस गलती से खत्म कर दी, तो उसी चीज को अंडू करना हो तो वो कैसे करेंगे? ओके ओके ओके, ये ना एक कंट्रोल जी से भी अंडू हो जाता है, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंट्रोल जो कंट्रोल जी से भी अंडू हो जाता है, और दूसरा ये बॉटम पे देखें, बॉटम पे ये हिस्ट्री, अब मेरा माउस फॉलो कर पा रहे हैं दिशान? जी जी सर, देख रहा हूँ। हाँ, ये इसको क्लिक करेंगे ना तो ये सारी हिस्ट्री आपके सामने खुल गई है, ठीक है। ये जो जो आपने एक्टिविटी की थी, जो जो काम किया था, तो वो सारा आपके सामने है, ये आपने मूव किया था, एडिट किया था, सेक्शन को मार्जिन दिया था, ये स्पेस दी थी, ये रिमूव किया था। अगर आप रिमूव भी कर लेते हैं ना तो यहाँ से आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है कि मैंने क्या काम किया था, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, ये सारी हिस्ट्री है आपके पास, आप किस जगह पे भी जाएंगे वो सेक्शन के साथ आप क्लिक करेंगे तो वो सेक्शन, ये वो वही आपका वहां पे चले जाएंगे जो आपने काम किया। ओके सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन प्लीज? नो सर, क्लियर है। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, ये हमने किया था उसका, ये स्पेस की थी, डिवाइड किया था। चलें अब हम करते हैं इसके नीचे, देखते हैं कि कौन सा विजेट है, इसका हमने एक्सप्लोर करना है। ओके, ये है हमारे बेसिक विजेट्स इसमें, और हमारे पास है ये मैप का लगा सकते हैं हम, मैप दो तीन तरीकों से लगा सकते हैं, इस तरह भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास गूगल एपीआई की हो तो भी आप लगा सकते हैं, आप
ये मैपिंग को इस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे करना है। आपको होप कि आप समझ आ जाए, थोड़ा सा आप ध्यान करेंगे ना मैप को लगाने का, तो मैं आपको वो समझा सकता हूँ। ये थोड़ी सी चीजें, कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं, आपको उनको थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं मैप यहाँ पे करता हूँ तो इसका क्या रिजल्ट आता है वो भी पता लग जाता है। यहाँ पे करते हैं तो देखें, यहाँ पे आप लोकेशन डालेंगे, कोई भी लोकेशन का एड्रेस, ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कोई भी लोकेशन, फर्ज फर्ज करें ये ये लाहौर का मैं वो दिया मैप, तो लाहौर का आ गया डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट उसका मैप आ गया। आप इसका मैप को एडजस्ट कर सकते हैं कि मुझे मैप कहाँ पे करना है। अगर आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो ये रिमूव कर देंगे, फुल विड्थ हो जाएगा। जो भी आप यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे वो एड्रेस यहाँ पे उठा लेगा। ठीक है, यहाँ से भी जो जो हाइट इसकी देनी है तो ये आप हाइट दे सकते हैं, इसको जैसे आप चाहें वो वैसा कर सकते हैं। यानी ये कॉन्टेक्ट अस पेज पे लगेगा, और कॉन्टेक्ट अस पेज पे अगर आप ऊपर एड्रेस लिखते हैं तो वो एड्रेस अगर यहाँ पे डालेंगे तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी कि आप क्या कौन सी लोकेशन चाह रहे हैं। इसको अपडेट कर देंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से आप अगर व्यू कर सकते हैं कि वो हमारा जो मैप है वो किस तरह व्यू कर पा रहे हैं। ये है, मैं आपको और तरीके भी बताऊंगा इसको मैप को एम्बेड करने के, एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने के। आपको ये भी बताऊंगा कि आपका ऑफिस अगर है, आपका बिजनेस कहाँ पे है, तो बिजनेस आपने गूगल पे किस तरीके से ऐड करना है। अगर ये भी बताऊंगा कि आप उस बिजनेस को आप अपनी वेबसाइट के साथ लिंक किस तरह कर सकते हैं। आपको ये भी बताऊंगा कि आपने वो अगर गूगल पे कोई आपका बिजनेस शो किया है तो उसके रिव्यूज हैं, वहां पे कोई आपके बिजनेस का रिव्यू देता है तो वो आपकी वेबसाइट पे भी किस किस तरह इम्बेड हो सकते हैं या किस तरीके से सॉरी शो हो सकते हैं। आपको ये भी बताऊंगा कि आपने वहां पे अपनी वेबसाइट जो है वो अपने वो गूगल के बिजनेस के किस तरीके से लिंक करते हैं। फर्ज करें आपको कोई, वैसे आपकी कॉफी शॉप है, आपकी कोई रेस्टोरेंट है, आपकी कोई स्टोर है, तो आप फर्ज करें लाहौर में कोई आपका स्टोर है, तो गूगल पे कोई लिखता है कि यानी आपका लाहौर यानी मजंग पे कुछ स्टोर है, तो आप लिखते हैं कि यानी रेस्टोरेंट इन मजंग, तो मजंग के रिलेटेड आपका वहां पे आएगा। तो उस बिजनेस के साथ आपकी वेबसाइट लिंक होगी कि जहां भी वो खोलेगा तो आपका बिजनेस, एक तो वहां पे लोकेशन शो होगी गूगल में, गूगल के साथ होगी, यानी एक गूगल का अलग से जो गूगल बिजनेस है ना, ये वहां की फंक्शन है, तो उसके साथ ही आपकी वेबसाइट भी लिंक होगी। जब वो वहां पे विजिट करेगा, आपकी रिव्यूज देखेगा, जो गूगल का पार्ट है, तो वहां पे आपकी वो वहां पे डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे आएगा और आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ये भी इस तरीके से, ये जो गूगल की सारी फंक्शनैलिटी है, हम ये भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये इसके बाद हम करेंगे ये आगे देखते हैं कि क्या है उसमें आगे। ये चीजें हैं कि हाँ, ये आइकन है। अगर हम इस हमारा चीज इस तरह की है जी गाइस, आवाज आ रही है मेरी? वो डिस्कनेक्ट हो गया था तो अगेन ज्वाइन किया। प्लीज बता दें मुझे कोई आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके ओके। अच्छा, ये मैप हमने समझ लिया। तो मैप के बारे में ये पूरी पूरी चीजें हैं, एक पूरा बिजनेस है कि हम किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को वो गाइड कर सकते हैं कि वो हमारे जो स्टोर है या हमारी लोकेशन है वहां तक इजीली नेविगेट करके हमारे पास पहुंच सके। उस पे इंशाल्लाह दोबारा जब इस मैपिंग पे आएंगे तो चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह। ये थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं, तो हम वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, वो हम पहले बना लें, फिर ये चीज़ें चलेंगे आगे। अच्छा, ये हमने आइकन है। आइकन कभी कभार ये चीज़ें आपने कुछ वेबसाइट होंगी उसमें, ये देखें आइकन शो करवाते हैं, उसके नीचे कुछ टेक्स्ट लिखनी होती है, ऐसे लाइक दिस, एंड इसको मिडल में कर लेते हैं और इसके नीचे हेडिंग लिखी और हम नीचे टेक्स्ट लिखते हैं, तो इस तरीके की डिस्क्रिप्शन होती है। यानी आप यहाँ फर्ज करें उसकी टीम के बारे में लिखना है, तो यू कैन फाइंड, ये क्लिक करेंगे ना स्टार पे, ये मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे ये स्टार पे क्लिक करेंगे तो ये आइकन लाइब्रेरी खुल जाएगी। ये वर्डप्रेस की अपनी लाइब्रेरी खुल गई है सारी। यहाँ पे फर्ज करें आपने वो फोन लगाना है, टेलीफोन, यानी फोन की कुछ ना कुछ लगानी है, ये वाली एक आइकन लगाना है, तो ये यहाँ पे लिखें
कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे लिखते हैं कि 24/7, ये इस तरह, यानी मिडिल में आप कर लें, यहाँ पे स्टाइल पे जाके अगर इसके बीच में करेंगे तो कुछ इस तरह का, ये इस तरह का डिजाइन आप करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। यानी आप इस बहुत सारे क्रिएटिव डिजाइन इससे बना सकते हैं, जहाँ पे ये होता है, एक होता है यानी इस तरह, ये एक ना, अगर नीचे आ जाएंगे ना तो मैं आपको इसके साथ ही ये एक और चीज बता देता हूँ, वो है आइकन बॉक्स और इमेज बॉक्स का। अगर वो, अगर ये फ्री वाले में मिल जाए ना, तो उसको मैं, ये आ गया है, ये आइकन बॉक्स आ गया है। यानी हमने ये जो काम अलग अलग किया, तो वो ये आइकन बॉक्स अकेला कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो तीनों काम इकट्ठे हो गए, यानी हमने ये आइकन सिर्फ लगाया और ये हम तीनों कर सकते हैं यहाँ पे एट अ टाइम, वन ड्रैग के साथ ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इधर आएंगे तो वो फोन अगर सर्च करेंगे, इसी तरीके से ये हमने फोन सर्च किया तो ये ऐसे ही हो गया। ऐसे ही यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस लिखेंगे, वैसे ही यहाँ लिखेंगे यू कैन कॉन्टेक्ट 24/7, ये देखें लाइक, ये इसी तरह हो गया, ठीक है। इसी के साथ ही एक और जुड़ी हुई है, जुड़ा हुआ है फंक्शन में, वो भी आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि इस तरह आपको ज्यादा पता चल जाएगा, आपको वो मसला नहीं करेगा। चलें, इसके साथ नीचे देखें, अगर मैं इसी इसी तरह का सेक्शन बना लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो इमेज बॉक्स, ये नीचे इमेज बॉक्स आ गया। अब इसमें उसमें फर्क क्या है, ये मैं प्रो वाला नहीं है नीचे ना, ये जनरल सेक्शन में आ जाऊंगा, ये इमेज बॉक्स का, ठीक है। ये इमेज बॉक्स का और आइकन बॉक्स का फर्क ये है कि यहाँ पे हम आइकन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इमेज लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारी जो गैलरी है वर्डप्रेस की, उधर चला जाएगा। हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये इमेज है, हमें यहाँ पे इमेज लगा दी लाइक दिस, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसके बारे में लिख सकते हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ये है तीनों का फर्क, ये रिलेटेड थे, मैं इसलिए तीनों आपको बता रही है, क्योंकि बाद में इसके अब यहाँ पे ज्यादा चीजें क्लियर हो रही हैं, बजाय इसके कि मैं अलग अलग वो बताते कि अगर आपको ऐसे फंक्शन चाहिए तो वो डायरेक्ट आप उठा सकते हैं इस तरह का, क्योंकि अगर आपको ये फंक्शन नहीं चाहिए, ये रिमूव भी कर सकते हैं ऐसे भी। तो आप इसको, आपको एक और इसका तरीकेकार बताता हूँ। अगर ये व्यू पे जाएं तो ये ना, एक यहाँ पे सेटिंग में जाएं तो इसकी ना सेटिंग में कॉन्टेक्ट, ये इसकी अलग अलग है दूसरी, ये वही टाइपोग्राफी है, वही कलर है, वही सारी चीजें हैं। मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, क्योंकि आपको सच सब ये इसका जो मेन चीज है ना, मैं आपको ये बताऊंगा। ओके, मैं ये माइक को ऑफ कर लूँ फिर आपको बताता हूँ जी। अब देखें इसको, इसका ये जो फंक्शन है ना, वो थोड़ा देखिए, ये टॉप पे किया है, ये आप मिडिल में करेंगे तो ये आपका ना बॉटम में कर सकते हैं, ये वर्टिकल अलाइनमेंट। एक मिनट, ये आप किधर है आइकन बॉक्स का, ये इधर है। It should move like, ये ना, मैं आपको देखता हूँ कि ये देखें स्टार, ये मैं दिखाना चाह रहा था। ये आप ऐसे कर सकते हैं कि वो ऐसा हो, उसकी बैकग्राउंड हो या फ्रेम में हो, ये नहीं ऐसे हो, ठीक है। आप इसको बैकग्राउंड में, फ्रेम में ये लगा सकते हैं, इसका कलर अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेम में उसका कलर, जब जो डिफॉल्ट में ऐसी सिचुएशन है, अब ये कर सकते हैं जैसे आपको खूबसूरत लगे, जैसे आपको अच्छा लगे। आप इन चीजों का चेंज कर सकते हैं, ये होवर इफेक्ट इसके ऊपर आ गया, ठीक है। इसके इसके ऊपर ऐसा नहीं होगा, इसके ऊपर एक और ये तरीकेकार है, ये इसका ये है, हाँ इसका ये बिल्कुल सेम है, इसको भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये इसके इसके साथ नहीं है, ये अलग है। यानी मैं आपको बताता हूँ, इसको आप करते हैं ना, तो इसके अलाइनमेंट करेंगे तो ये अलाइनमेंट अकेले की होगी, ये नीचे वाले की नहीं होगी। अगर इसकी अलाइनमेंट आप साइड पे करते हैं तो ये आपकी वो सबकी होगी, यानी ये एक की नहीं होगी। ये उसकी अलाइनमेंट जो करते हैं ना, ये वाला,
ये आ गया इस तरह, ये इसका स्टाइल है, पोजीशन। इसकी पोजीशन नहीं ऐसी होगी, आप इसका जो ये पोजीशन ऐसी है, और इसकी स्पेस आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये आप पोजीशन टॉप पे है, लेफ्ट पे है, राइट पे, आप ये भी कर सकते हैं। ये सेम इमेज के साथ भी कर सकते हैं। ये दोनों जो कॉलम है बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे आप आइकन लगाते हैं, यहाँ पे इमेज लगाते हैं, ये फर्क है दोनों में। और ये जो आइकन, दोनों आइकन है ना, ये बहुत ज्यादा जगह पे यूज होते हैं। आपने जब टेस्टिमोनियल बनाना यूज कर सकते हैं, आप जब टीम मेंबर बनाने हैं कर सकते हैं, जब आपने अपनी सर्विसेज के एलिमेंट्स दिखाने हैं कि हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तब हम यूज करेंगे। जब अपनी स्पेसिफिकेशन दिखानी है कि हम फास्ट डिलीवरी करते हैं, हम इसको, हमारे 24/7 सर्विस है हमारी, हमारे पास एक्सपर्ट टीम मेंबर है, ये जब आइकन के साथ डिस्प्ले करते हैं तो आप वो कर सकते हैं। यानी कोई ऐसी वेबसाइट नहीं होगी, तकरीबन 99% वेबसाइट पे ये फंक्शन बहुत बार यूज होते हैं। इनको आप अगर ध्यान से समझ लेते हैं तो आपका बहुत बहुत ज्यादा पोर्शन है वो कवर हो सकता है। ठीक है, इसी की सेटिंग है सारी। जब स्टाइल में आते हैं तो आपको स्टाइल में सारी फ्लेक्सिबिलिटी देगा कि आपने ये स्पेस कितनी रखनी है, कम रखनी है या ज्यादा रखनी है, ये साइज आपने बड़ा करना है या कम करना है। ठीक है, आप उसके उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ये पैडिंग आपने उसको किस तरह देनी है, ये रोटेट करना है ये फोन को, तो आपने किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये रेडियस है, रेडियस का मतलब होता है कि कोई भी आपका सर्कल लगा हुआ है तो वो उसको गोल कर देता है। कितना गोल करता है, आप 50% करेंगे तो वो बिल्कुल राउंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये टाइटल है जो लिखा हुआ, उसकी उसकी सेटिंग है। अब टाइटल का कलर है, टाइपोग्राफी, वो सेम, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं जैसे हमने पहले डिस्कस की थी। ये सारी सेटिंग है इसकी। गॉट इट, समझ आ गई सबको? मुझे बता दें प्लीज एक बार। जी सर, समझ आ रही है। ओके ओके, ये फुल स्क्रीन में कर देता हूँ इसको दोबारा। ये हम, ये देखें, देखें नीचे में ये है सारी चीजें। इसी तरीके से हम दोबारा इस पे जाते हैं तो इसको हम मिडल में कर देते हैं क्योंकि ये अकवर्ड लग रहा है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ये चलेगा। सेम इसी तरीके से ये पिक्चर की जो सेटिंग है ना, बिल्कुल सेम करनी है आपने। ये इमेज को हम अपने साइज कम करना तो कर सकते हैं। स्टाइल में आए तो इसकी जो भी आपके पास, जो भी इन्होंने रिक्वायरमेंट्स दी हैं, जितनी भी हमने फैसिलिटी उसको फ्लैक्चुएशन है आपके पास, आप उसके साथ ये कर सकते हैं। अब ये कि इसको लेफ्ट पे करेंगे ऐसे। ठीक है, ये स्टाइल है इस तरीके। इस इमेज को लिंक देना है, अगर कोई यहाँ पे क्लिक करे तो उस पे चला जाए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हर सेक्शन को, हर कॉलम को, हर विजेट को आप लिंक कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक प्लेस पे। ठीक है, ये वही सेटिंग है। ये पैडिंग है, मार्जिन है, ये आपने पोजीशन उसकी अब्सोल्यूट रखनी है या फिक्स रखनी है। यानी अब्सोल्यूट का मैं बताया था, जब अब्सोल्यूट करते हैं तो आपके, ये जब इसका पोजीशन का ये एब्सोल्यूट करते हैं तो आपकी पोजीशन जहां मर्जी आप इसको रख सकते हैं। आपका कंट्रोल, आपका जो कंट्रोल है ना वो आपके पास आ जाता है। यानी देखें, इसको जैसे जिधर मर्जी लेके चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो आपका रिस्पॉन्सिवनेस है ना वो खराब कर देता है। यानी आप मोबाइल पे, टैब पे जब सेटिंग करते हैं ना, तो ये आपको प्रॉब्लम करता है। सेटिंग करने में आपका टाइम भी लेता है, तो ये कहीं आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, उसके ऊपर भी चला जाएगा। अब्सोल्यूट का मतलब होता है कि अनलिमिटेड, यानी यू कैन डू एवरीथिंग, नो लिमिटेशन हियर। आप जब ये फिक्स करेंगे तो आप एक सर्कल में रहेंगे, एक जगह पे फिक्स हो जाएगा ये। अब देखें, ये मूव नहीं करेगा, इससे आगे कुछ भी नहीं आपकी। अगर आप उसे डिफॉल्ट करते हैं तो जैसे हम रूटीन में काम कर रहे हैं तो वो वैसे हो सकता है। ठीक है, इसे फिक्स करके आप जहां मर्जी वहां पे फिक्स कर सकते हैं। वेबसाइट स्क्रॉल करते रहें तो ये फिक्स हो जाएगा। ये आपके मोशन इफेक्ट हैं, ये सब के साथ हैं। आज थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये मोशन इफेक्ट है। कि आप जब भी, मोशन इफेक्ट का मतलब होता है एनिमेशन है, कि जब भी आपकी वेबसाइट खुले, जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे आए, तो ये एनिमेशन लगे। ठीक है, ये वो इस तरीके से मेरे जो पेजेस हैं वो लोड हों। ये लेफ्ट से ऐसे है, हमने एक के साथ लगाया ना, तो मैं इसे अपलोड करता हूँ, देखता हूँ कि ये किस तरीके से वहां पे एनिमेशन लगती है। अब देखना, जब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो जब भी वो स्क्रीन में आएगा तो उसमें एनिमेशन लगेगी, ये वाली।
ठीक है। इसी तरीके से आप सबके साथ एनिमेशन लगा, अब दोबारा नहीं होगी ये एनिमेशन, दोबारा दोबारा नहीं होगी। जो दोबारा दोबारा होते हैं ना उसे स्क्रोल इफेक्ट कहते हैं। स्क्रोल जो स्क्रोल इफेक्ट पे आप लगाते हैं ना, तो जब भी स्क्रोल करते हैं वो इफेक्ट होगा। तो ये जब ये ट्रांजिशन लगती है ना, ये एनिमेशंस आप लगाते हैं, तो जब आप की वेबसाइट लोड होगी तो ये आपकी मोशन इफेक्ट लगेंगे। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपकी डिजाइनिंग बहुत आउटस्टैंडिंग तक चीजें लेके चले जाती हैं। लेकिन इसमें आपने ये देखें, ये रोटेट हो जाएगी आपकी, ये जो रोटेट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, और एक और मैं आपको ये चीज बता दूं, यहाँ पे आप इसको इस ऐसे रहने दें, लेकिन आप यहाँ जब हॉवर पे हैं तो ये आप थोड़ा सा रोटेट कर दें। यानी अगर फर्ज करें आप रोटेशन में लेके आते हैं, एक मिनट में ना, हॉवर पे, ओके, ये हॉवर पे रोटेशन क्यों नहीं कर रहा, ये मैं देख रहा हूँ। ठीक है ना, इसको ना हॉवर पे रोटेशन करना चाहिए। ये एक मिनट में देख लेता हूँ। ये नहीं, अगर ये आपको ऐसा नहीं लगता, हाँ ये वर्किंग ना हो, ठीक है, ये ऐसे कर रहा है 3D में। ठीक है। अगर आप ऐसे करते हैं तो ये ऐसे होगा। ठीक है। लेकिन ये जब आप हॉवर करेंगे ना तो ये ऐसे इफेक्ट करेगा। ठीक है। मैं ऑफ सेट नहीं करता, ये मुझे नहीं चाहिए इफेक्ट, मुझे चाहिए थोड़ा सा रोटेट, इतना। नहीं नहीं, ये 3D लग गया है, ये मुझे इतना सा चाहिए। लेकिन मैं जब भी उस पर हवर करूंगा ना तो मुझे ये इस तरह होगा। ठीक है, ये अब हवर पे लगेगा। ठीक है। नो वर्किंग फाइन, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। लेकिन इतना फिर वो, जब प्रोफेशनल आप काम करते हैं ना तो इन चीज़ों के साथ आप इतना नहीं खेलते। वो हल्का सा, वो हल्की हल्की चीज़ें देखते हैं। यानी वो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हाउ वर्किंग इट। अब जब इसे अपलोड करेंगे, अब तो एक तो आप ये एनिमेशन देखेंगे, ये लाइक दिस, ये। और दूसरा आप यहाँ पे लेके आएंगे तो ये इस तरह हल्का करेगा। ठीक है। ये आप जैसे मर्जी आप इस तरह कर सकते हैं हावर इफेक्ट पे। इसी तरीके से आपकी, यानी एक नॉर्मल पोजीशन है, एक हवर है। अगर नॉर्मल पोजीशन में कुछ चेंजिंग करेंगे तो वो नॉर्मल पोजीशन में होगी चेंज, अगर हवर पे करेंगे तो हवर पे होगी। इसी तरीके से अगर आप ये जो रोलिंग एरोस हैं, इसे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एनिमेशन है वो डिफॉल्ट सिचुएशन में चली जाएगी। वो असल वो नहीं रहेगी, वो दोबारा वाली। ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारी चीजें काम करती हैं। हाँ जी, ओके। हम आगे देखते हैं कि क्या करना है उसमें, और क्या चीज रह गई है इस पोर्शन में। हाँ, इसमें ये फॉर्म रह गया है। हाँ, चलिए जल्दी जल्दी मैं आपको ये भी करवा देता हूँ, फॉर्म भी। अब जब हमने फॉर्म पे काम करना है ना, तो हम बैकएंड पे जाएंगे। आज हम फॉर्म को देखते हैं कि क्या करना है। बैकएंड पे जाएंगे, क्योंकि अब जब यहाँ पे फॉर्म का विजेट हम डालेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो हम वापस आ गए, तो ये WP फॉर्म में आ गए हम। ठीक है। यहाँ पे भी न्यू करें तो तब भी न्यू में चले जाएंगे, लेकिन आल करेंगे जब तक, तो जितने भी फॉर्म आपने क्रिएट किए हुए हैं तो वो आपके फॉर्म का जो सेक्शन है ना, तो वो यहाँ खुल जाएगा। अब हम जैसे हमने एलिमेंटर खोला था, तो हम एलिमेंटर के एडिटिंग मोड में चले गए हैं। अब फॉर्म का एक अपना एडिटिंग मोड है, जो फॉर्म है, WP फॉर्म है, इनका इसका अपना एक एडिटिंग मोड है, इसका अपना एक डैशबोर्ड है, इसकी अपनी एक पूरी सेटिंग है। ठीक है। तो ये अब फॉर्म पे चले गए हम। हमें कुछ फॉर्म में चाहिए चीजें, जो मैंने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट है मेरी, वो हम कर लेते हैं। इसमें थोड़ी सी चीजें मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, अगर आप करेंगे ना तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। ओके। ये हमने यहाँ पे क्लिक करना है, ब्लैंक फॉर्म चाहिए। ये जो साथ साथ वो कह रहा है कि आपको सैंपल चाहिए, जो आपको चाहिए आपने ऐसे करना है, तो वो आप कर सकते हैं। आपने डायरेक्ट आना है यहाँ पे कि मुझे ब्लैंक फॉर्म चाहिए। ये अब जो ब्लैंक जो फॉर्म है वो सब आपके सामने एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिसमें वो फॉर्म की आपके पास ऑप्शन आएगी कि आप इसको सारी चीजें, ये आपके पास एक डैशबोर्ड आ गया। ठीक है। अब ये डैशबोर्ड आपके सामने आ गया। अब जो ये जनरल पे आप जाएंगे तो ये एक जनरल आपके पास फॉर्म का कुछ चीजें हैं, ये वाली। ठीक है। आपने ये सेटअप में जाना है।
यहाँ पे फार्म का नाम लिखना है, फर्स्ट फार्म, कोई भी लिख लें, ठीक है। आपने इसे इसे ब्लैंक मोड में खोल लेना है, तो आपका ये फर्स्ट फार्म आएगा। जी, हमने ये इसके खुल गए हैं, ठीक है, उसके एडिटिंग मोड में खुल गए हैं, फार्म वाले एडिटिंग मोड में, ठीक है। अगर आप उधर जाके उसका सैंपल भी कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन हमें अपने मतलब का, अपनी चीजें जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है वो फील्ड मतलब की लगानी है। सबसे पहले हमने ऊपर नाम लेना है, ये वाला। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये हमारा नाम आ गया, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम। अब इसकी सेटिंग में हमने देखना है कि इसकी सेटिंग क्या है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट नेम है वो, उसका नाम हम बदल सकते हैं। यानी यहाँ पे लेबल, ये नीचे जो लिखा हुआ है लेबल लिखे हुए हैं, यानी ऊपर नाम नाम लिखा हुआ है, नीचे लेबल लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर हम नीचे आ जाएंगे तो ये रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड है। अगर आप इसे ऑन करेंगे तो वो जब तक नाम अपना फर्स्ट नेम और सेकंड नेम फुलफिल नहीं करेगा तो वो आगे नहीं जा सके, उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट को ऑफ कर देते हैं तो वो अगर ये फील्ड फिल ना भी करे तो वो आगे जा सकता है, ठीक है। अगर आपने ये लास्ट नेम और ये सिंपल पे क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ पहला रह जाता है, दूसरा खत्म हो जाता है। यानी फर्स्ट नाम सेकंड नाम नहीं रखना चाह रहे हैं आप, एक ही विजय डालना चाह रहे हैं तो ये कर सकते हैं। नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि फिल योर नेम। ये अगर आपने गाइड करनी है, कोई ऐसी फील्ड है जिसके थ्रू आपने गाइड करना है कि आप इसमें वो चीजें पुट करें, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऊपर जो लिखा हुआ है नाम, तो ये डिस्क्रिप्शन होती है। अगर मजीद आपने कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में देनी है तो ये साइज है, आप उसका साइज कितना रखना है, स्मॉल रखना तो छोटा हो जाएगा। या एडवांस में मैं गया हूँ, मैं एडवांस में गया हूँ, और ये मीडियम है, और ये नीचे देखें तो ये तो लार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये फुल जो आपका ना वो भी में हो जाएगा। आपको मीडियम में रखना है, जो भी आप, जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। प्लेस होल्डर है, किसको आपने कोई प्लेस देनी है, यानी इसके अंदर लिखा हो कुछ चीज के नेम लिखें, ठीक है। अगर किसी को गाइड करना हो तो आप कर सकते हैं, नहीं लिखना तो कोई मसला नहीं है। ये आपने कुछ वैल्यूज लिखनी है, ये सेटअप, ये आप लिखने की जरूरत नहीं है। ये डाटाबेस में आपकी उसकी वैल्यू चली जाएगी, आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना है। यस, उसको क्लास अगर कोई देनी है, स्टाइलिंग क्लास, आपने अपनी CSS वगैरह यूज की हुई है उसके बैकएंड पे थीम के, तो उसको अपने क्लास यहाँ पे उसको दे दिए, ताकि वो जो क्लास की डिजाइनिंग मैंने वहां पे लगाई थी वो मैं उसको यहाँ पे क्लास नेम दे दूं, ताकि वो अपनी वो सारी जो डिजाइनिंग है वहां से पुल करके इस पोर्शन पे वो डिजाइनिंग इंप्लीमेंट कर दे। इस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। अब दोबारा हम फील्ड में आ जाएंगे, हमने नाम वाला लिख लिया, हमने दोबारा उसका ईमेल डालना है, ठीक है। हम यहाँ पे ये मेल वाला जो पोर्शन है इसको हम नीचे उसका डाल देंगे, ठीक है। ये ईमेल आ गया। इसी तरीके से हमें ईमेल की सेटिंग करेंगे, क्लिक करेंगे, वो सेम होगी बिल्कुल। रिक्वायर्ड करना है रिक्वायर्ड कर दें, नहीं करना तो ना करें, ठीक है। नीचे आप दोबारा फील्ड में हैं तो ये वही फोन नंबर है, ये नंबर स्लाइड उसका नंबर है, फोन नंबर। तो ये नीचे आएंगे तो ये प्रोप में के फंक्शन है, यानी फोन नंबर वगैरह। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ऐसे कर लें, कोई बस मसला नहीं, वो फोन वाला नहीं आ रहा तो आप ये टेक्स्ट में लिखेंगे, ठीक है। ये अब कोई टेक्स्ट आपने लिखनी है, पैराग्राफ लिखना है, ये पहला वाला लिखेंगे आप, टेक्स्ट लिखेंगे, ड्रॉप करेंगे, ये टेक्स्ट आ गया। ये टेक्स्ट को आप जब सेटिंग करेंगे ना तो इसका ऊपर लिखेंगे फोन नंबर। ये टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं और ये नंबर वाले सेक्शन के साथ भी कर सकते हैं आप, जैसे, और इसको इसको ऊपर ले जाएं, यानी नाम के ऊपर रख दें, इस तरह ड्रैग कर सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरीके से आप यानी इसको वही एडवांस में चले जाएंगे, यानी मीडियम करना है, लार्ज करना है, इसकी लेंथ कितनी रखनी है, या ये इसकी सेटिंग है सारी, ठीक है। ये लॉजिक कंडीशन है, या प्रो वर्जन है, मैं लॉजिक कंडीशन का आपको बहुत डिटेल के साथ बताऊंगा कि जब फॉर्म के साथ काम करेंगे ना, तो मैं एक आपको इसका एडवांस फॉर्म है, ग्रेविटी फॉर्म करवाऊंगा, उसके लॉजिक कंडीशन करवाऊंगा। कि वो लॉजिक कंडीशन ये होता है कि अगर अगर ये वैल्यू दे देते हैं ना आप, यानी फर्ज करें आपने फर्ज लिखना है कि यहाँ पे मैं, अगर कोई बंदा यहाँ पे फोन नंबर लिखता है, पाकिस्तान पाकिस्तान का फोन नंबर लिखता है, तो उसकी जो अगली ऑप्शंस हैं वो डिस्प्ले होंगी। अगर वो जो USA का यहाँ पे नंबर लिखता है
तो नीचे जो यूएसए की रिक्वायरमेंट से ये ऑप्शन है ना वो खुल जाएंगी। इस तरीके की ना लॉजिक लगाते हैं, यानी लॉजिक कंडीशन लगाते हैं फॉर्म के साथ कि अगर कोई बंदा ये क्लिक करे, जब ये वो आपका रेडियस बटन लगाएंगे ना तो वो आगे अगर बंदा ये चेक करेगा तो वो उसके सामने उसकी डिटेल आ जाएंगी। अगर वो बंदा, जैसे आप कहीं पे फॉर्म फिल करते हैं ना तो आप पाकिस्तान लिखते हैं तो उसके नीचे आ जाता है कि पाकिस्तान के कौन से किस सूबे में रहते हैं, 5 सूबों की ऑप्शन आ जाती है। अगर आप पंजाब लिखते हैं तो वो एक और नीचे ऑप्शन आ जाती है कि आप लाहौर में रहते हैं, कराची में रहते हैं, कि किधर रहते हैं, क्योंकि उसकी जो अगली ऑप्शंस होती हैं वो पहली वाली ऑप्शन के साथ अटैच होती हैं, उसके साथ रिलेट होती हैं। ये होती है लॉजिक कंडीशन, ये स्मार्ट लॉजिक जो है। इसी तरीके से वो फॉर्म बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से बनाते हैं और बहुत लेवल की इंफॉर्मेशन, अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वो वहां पे पुट कर सकते हैं। अब ये मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। अच्छा, ये हमारा फॉर्म ये रेडी हो गया। फर्ज करें हमें ये चाहिए और इसके नीचे हमें एक टेक्स्ट का जो पोर्शन, ये पैराग्राफ चाहिए, इसको ड्रैप करेंगे वो नीचे ये पैराग्राफ आ जाएगा। फर्ज करें उसने कुछ ये नहीं लिखना, या यहाँ पे आपने क्लिक करेंगे तो ये आप लिखेंगे कि अदर डिटेल। फर्ज करें आपने कुछ और उससे मांग रहे हैं कि मुझे ये भी चीज चाहिए, तो ये अदर डिटेल यहाँ पे डाल देगा। ठीक है, यहाँ पे वही आपकी जो फिलिंग होगी, मीडियम करना है, फुल करना है, बिल्कुल सेम होगी। उसी तरीके से आपने रिक्वायर्ड करना है नहीं करना, ये आपकी मर्जी है कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी करनी है या नहीं जरूरी करनी। इसी तरीके से आपने ये मल्टी चॉइस है कि आपने यानी आप ये करेंगे ना, ये ड्रॉप डाउन है, ये मल्टी चॉइस है कि ड्रॉप डाउन यानी आप करेंगे ना तो आप देखें ये आपको मैं बता देता हूँ किसका क्या है। इसमें ये चॉइसेस आप लगाते हैं, जब इसको लगाते हैं तो आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा चीजें हैं। यानी फर्स्ट चॉइस है लाहौर, ये है आपकी फर्ज करें कराची, और ये है आपका, ये कौन सा लिखूं, फैसलाबाद, ये हम लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास चॉइस होगी। हम जब भी ये चूज करेंगे ना तो हमारे सामने ये तीनों चॉइस होंगी कि आप कहाँ से हैं। लाहौर से हैं तो ये लॉजिक कंडीशन की जो मैं पहले बता रहा था वो इनके साथ अटैच कर सकते हैं। जब लाहौर का वो करे तो वो क्या है, जब फैसलाबाद का करे तो उसके सामने क्या चीज है, तो ये चीजें फिर उसके साथ लॉजिक कंडीशन के साथ हम ऐड कर सकते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन के हमने किया। इसी तरीके से ये मल्टी चॉइस है कि आपके पास फर्ज करें आप वो एक ज्यादा ऑप्शन चूज करने की ऑप्शन यानी देना चाह रहे हैं, यानी आप यहाँ पे लिखेंगे तो इसमें ये है कि यानी फर्स्ट चॉइस है, ये सारी होंगी, पहली भी कर सकता है, दूसरी भी कर सकता है, तीसरी भी कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट चॉइस ये इसमें आप कर सकते हैं, जितनी मर्जी चॉइस कर सकते हैं। ये भी उसी तरीके से सेटिंग में होगा। ठीक है, यानी अगर ये करेगा तो ये नहीं करेगा। एक और मैं आपको साथ इसी के साथ ही बता देता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ आ जाए। ये चेक बॉक्स इसके साथ आएगा। ठीक है, चेक्स बॉक्स में इसका मतलब ये है कि चेक्स बॉक्स जब इसका सामने आएगा इसका मतलब है आप इसे भी चेक कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं और इसे भी कर सकते हैं। लेकिन जो मल्टी चॉइस है ना, आप या इसे कर सकते हैं या इसे कर सकते हैं, ये दोनों में ये फर्क है। यानी फर्ज करें एक बंदा वो या पाकिस्तान से हो सकता है या इंडिया से हो सकता है, तो तब ये दोनों इस तरह करेंगे। अगर यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन आ सकती है कि एक बंदा है वो एजुकेटेड भी हो और वो मोर देन 30 ईयर भी हो और वो मेल भी हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे वो चेक कर सकता है कि ये चीजें, मैं मेरी एजुकेशन मोर देन ग्रेजुएशन है और मैं पाकिस्तान से भी हूँ, और मैं यानी जितने ज्यादा चीजें लिखनी हो, ज्यादा क्वालिटीज हो, तो वो चीज हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये सारी जो फील्ड है आप वन बाय वन करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये गूगल कैप्चा है, ये कैप्चा लगाते हैं। यानी जब आप ये आप समझते हैं कि रोबोट आके ना मेरी वेबसाइट को ना विजिट करे, या कोई ऐसा कोई, मुझे सिर्फ लोग ही चाहिए जो इस तरीके से यानी कोई रोबोट वगैरह ना हमारी फॉर्म फिल करता हो, वो रियल पर्सन हो, तो ये कैप्चा आप लगा सकते हैं। इसमें लॉजिक्स होते हैं, क्या ये मैं लगा देता हूँ आपको ना इस तरीके से। ये प्रो का वर्जन है, ठीक है ना। ये कैप्चा लगा सकते हैं इसको गूगल कैप्चे के साथ। मैं आपको ये भी बताऊंगा इंशाल्लाह। ये नंबर लगाएंगे तो आपका वो सिर्फ नंबर ही पुट कर सकेगा उसके अंदर, ये उसके अंदर टेक्स्ट पुट नहीं कर सकेगा। फोन नंबर आप इसके साथ भी कर सकते हैं, यानी अगर मैंने टेक्स्ट के साथ भी फोन नंबर किया है तो मैंने इसके साथ भी कर दिया। ठीक है, इसके साथ भी आप फोन नंबर ही लिखेंगे। ये स्लाइड है, ये नंबर
हाँ ये नंबर स्लाइड है, ओके। इसमें आप स्लाइड दे सकते हैं कि आपकी फर्ज करें इनकम 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है। तो ये स्लाइड, ये वो आपको ना स्लाइड के साथ आप लगाएंगे उसी तरीके से जिस तरीके से आप वो उसकी मल्टी चॉइस के साथ काम कर रहे हैं। ये नंबर है, ये नंबर मैं आपको बताना चाहता था, बाई चांस ये आ गया है तो इसको मैं आपने आपको बता दिया। तो ये आप जब यहाँ पे आते हैं तो ये आप यहाँ पे रख देते हैं इसकी नंबर वाला पोर्शन, तो वो नीचे चला गया ये वाला नंबर वाला। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ भी फोन नंबर व्हाट्सएप लिख सकते हैं, व्हाट्सएप। लेकिन उसका और उसका ये फर्क है कि इसके इसके अंदर नंबर नहीं लिखे जाएंगे, और इसके अंदर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और नंबर भी लिख सकते हैं जो टेक्स्ट वाला है। अगर फर्ज करें वो, और आप इंग्लिश नहीं लिख सकते इस ये नंबर वाले में, ये में सिर्फ नंबर ही लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड कर सकते हैं, नॉन रिक्वायर्ड कर सकते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूं, मैं आपको एक उसका फंक्शन बताना चाह रहा था, लेकिन ये चीजें प्रैक्टिस के साथ हैं, जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा रिजल्ट निकाल लेंगे। अब मैं सेव कर लिया, नाउ आई हैव क्रिएटेड माय फर्स्ट फॉर्म। तो हम जब इसके वापस इसको खत्म कर देते हैं यहाँ से, तो मैं दोबारा डैशबोर्ड पे चला जाऊंगा। तो यहाँ पे हियर इज माय फर्स्ट फॉर्म, ये वाला फर्स्ट फॉर्म है। ये शानी ने भी किया हुआ है, लेकिन ये मेरा मेरा ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस पोर्शन में आके ना रिफ्रेश कर दूंगा, क्योंकि मैं फॉर्म पीछे बनाया। अगर इधर यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या, मैं रिफ्रेश क्यों करना है। मैं यहाँ पे ये छोड़ूंगा ना, तो ये माने ये पूछेगा कि आपने कौन सा फॉर्म करना है, तो ये सिर्फ शानी वाला फॉर्म आएगा। ये हाँ ये फर्स्ट फॉर्म आ गया, ठीक है। अब हम रीलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे वो जो फॉर्म हमने बनाया था, वो फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पे इसको ये ओके ओके कर देंगे। तो जो हमारा हमने फॉर्म बनाया है ना, वो हमारा फॉर्म, ये वाला फर्स्ट फॉर्म हमारा यहाँ पे लोड हो जाएगा। ये उसको मैं दोबारा इसको ना करना ही पड़ेगा रीलोड। हाँ ये मैं आता हूँ इधर, तो मैं नया सेक्शन बना लेता हूँ फॉर्म का, ये वाला। तो इधर मैं वो फॉर्म जो इसका ये विजेट, फॉर्म का विजेट है, इसको ड्रॉप में, इसको दो तरीके हैं लगाने के, मैं दूसरा तरीका भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने ये वो फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म है, ये क्लिक करना है, तो ये मेरा फॉर्म आ गया, ये वाला जो मैंने बनाया था। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो इसको हम कुछ डिजाइनिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसको बीच में ला सकते हैं, इसको इसकी कुछ डिजाइनिंग यहाँ पे कर सकते हैं। मैं अपलोड करता हूँ, अपडेट करता हूँ। तो ये आपका फॉर्म जो है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, ये वाला, ये वाला। उसका नाम है, उसका ये फोन नंबर, देखिए इसमें टेक्स्ट भी लिखी जा रही है और इसमें नंबर भी लिखा जा रहा है। और ये जो व्हाट्सएप है, इसमें ये टेक्स्ट नहीं लिखी जा रही, आई एम टाइपिंग, ठीक है, बट नंबर लिखा जा रहा है। ये है टेक्स्ट का और उसका फर्क, ठीक है। ये अब देखेंगे जो फर्स्ट चॉइस है, अब ये मल्टी चॉइस में आप ये करेंगे या ये करेंगे, ये करेंगे तो ये अनचेक हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे करेंगे तो ये भी चेक हो जाएगा, ये भी चेक हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने ये ड्रॉप डाउन में देखा था, तो ये लाहौर, फैसलाबाद, कराची ये किया, तो एक आपने सेलेक्ट करना है। ये सबमिट करना है, तो ये योर फॉर्म विल बी सबमिटेड। बैक एंड, ये देखिए मैसेज आ गया है। तो अगर हम बैक एंड पे जाते हैं तो इसे अपडेट करते हैं, तो ये हमारा फॉर्म इधर शो होगा कि हमने किसी ने हमको सबमिट किया फॉर्म। ये एंट्री आ गई, ये वाली एंट्री। एक मिनट यहाँ पे ना एक एंट्री आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ एंट्री में आपको बताता हूँ कि वो कहाँ पे जाएंगी। ये आपको अनेक शॉर्ट कोड इसने जनरेट कर दिया, इसको दूसरा तरीका है लगाने का। अगर ये कुछ पेज बिल्डर ऐसे हैं जो आपको ना ये डायरेक्ट यहाँ पे उसका विजेट नहीं आता, तो उसका ये शॉर्ट कोड लगाने का तरीकाकार है, वो आपको बताता हूँ मैं कैसे लगाना है। ये वाला है, आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखना है शॉर्ट कोड, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप ड्रॉप करेंगे तो ये शॉर्ट कोड मैंने जो कॉपी किया था वहां पे, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो आपका फॉर्म अभी भी इसी तरीके से भी डिस्प्ले हो जाएगा, ये ऐसे ही जैसे हमने पहले किया था। ये दोनों तरीके हैं लगाने के, यानी कुछ पेज बिल्डर ऐसे हैं जो इसको सपोर्ट नहीं करते, तो आपने शॉर्ट कोड को लाके इधर करना है। जब फिल करना है ना, तो आपका बैक एंड पे यहाँ पे एंट्रीज पे चला जाएगा, ये नीचे एंट्रीज है, ठीक है। ये एंट्रीज पे हम जब खोलेंगे इसको, ये अपग्रेड करने का कह रहा है कि फॉर्म एंट्रीज आर नॉट स्टोर इन WP लाइट, व्यू एंड मैनेज फॉर्म एंट्रीज इनसाइड ये वर्डप्रेस, ठीक है।
ये वो कह रहा है कि यहाँ पे ना एंट्रीज वगैरह शो नहीं होंगे, आपने इसे अपग्रेड करना है, ठीक है। चले मैं इसका ना एडवांस जो वर्जन है वो इंस्टॉल कर दूंगा, तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। अभी वो कह रहा है जो फॉर्म एंटर किया ना वो आपकी मेल पे चला गया है, वो हमें मेल पे चला जाएगा, तो हमें मेल हो जाएगी कि हमें फॉर्म किसने किया है। वो कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे सारी चीजें मैनेज करनी है ना, तो आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, तो मैं इसका प्रो वर्जन इंस्टॉल कर दूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी कोई क्वेश्चन प्लीज बताएं मुझे, मैं ही बोलता जा रहा हूँ, आप लोग कोई रिप्लाई नहीं कर जी रहे सर, हैं। एक क्वेश्चन था। जी जी बोलें। जी जी। सर, जब मैक्सिमम दूसरी साइट्स होती हैं उसपे ना एक ऑप्शनल लगाया होता है उन्होंने, रेड सा ना एक स्टार सा लगाया होता है, कि वो कंपलसरी होता है कि आप करोगे तो आगे जाओगे, तो क्या जी हम ये चीज ऐड कर सकते हैं मैं इसमें? बताया तो है मेरा, मैं देखें आप ना ये देखें, मैं आपको दोबारा बताया तो बहुत डिटेल के साथ है। अगर मैं इसे दोबारा एडिट कर लेता हूँ ना, ये मैं चला जाता हूँ, तो मैंने डिटेल के साथ चीजें बताई हैं आपको। देखिए मैं आप ये देखें, ये चीज है ना, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये रिक्वायर्ड कर देता हूँ, ये वो देखें पहले ये ऊपर स्टार आ गया है, ये भी रिक्वायर्ड कर देता हूँ, और अब दोबारा कर देता हूँ, ये भी रिक्वायर्ड कर देता हूँ। ये ये अगर नीचे वाला करूंगा ईमेल के साथ, तो जब तक कंफर्म नहीं ईमेल करेगा अपनी ईमेल में जाके, वो तब तक आगे नहीं जा सकेगा। ये भी रिक्वायर्ड कर देता हूँ, और आखिरी भी रिक्वायर्ड कर देता हूँ, बस इतने रिक्वायर्ड बड़े हैं, ठीक है। मैं आपको सेव कर देता हूँ, और इसका जो ये मैं अपडेट कर देता हूँ लास्ट जो क्वेश्चन है, तो हेयर यू कैन सी दैट डेट, ये वो स्टार की बात कर रहे थे, एवरीथिंग इज हेयर। अब कोई भी जो फॉर्म फिल करेगा नहीं करेगा वो अपने आगे नहीं जा सकेगा, वो सारी फील्ड उसके लिए रिक्वायर्ड होगी। और कोई क्वेश्चन प्लीज, समझ आ गई है ईशान? जी जी सर, आगे थैंक यू। और चीज, और कोई क्वेश्चन प्लीज? अच्छा यार कुछ रिव्यू दें, आप कुछ बताएं, वसी आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी जी सर जी, आ गई है, बिल्कुल आ गई है। अच्छा, अली अजमत सर जी, आपको? जी जी जी। एक सेक्शन के अंदर अगर हम एक ही सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, उसके अंदर हम पिक्चर, उसी के अंदर पैराग्राफ, उसी के अंदर बटन ऐड कर सकते हैं। कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सर आई हैव अ क्वेरी। जी जी जी। कुछ अगर कुछ वेबसाइट्स के अंदर सपोर्ट नहीं करता डब्ल्यूपी फॉर्म्स, मतलब मैंने हम्म। ट्राई तो नहीं हो पा रहा था, तो उसका हम्म। कोई फिर। इसमें बहुत सारे, एक डब्ल्यू एक फॉर्म 7 है, एक ग्रेविटी फॉर्म है, और बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं जो वो आप यूज कर सकते हैं। कौन सा आप थीम यूज कर रहे हैं? सर थीम तो अभी याद नहीं है, थीम कुछ ऐसा था, वो हम्म। कॉमर्स का था, हाँ हाँ सही है। तो उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा था। देन प्रोजेक्ट था, तो हम्म। प्रोजेक्ट की फिर चला गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हो जाता है। मैंने आपको बता दिया ना कि अगर ये सपोर्ट जरूर करेगा, अगर वो उसमें सपोर्ट नहीं करेगा ना, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। शॉर्ट कोड आप जो जो वो इम्बेड कर सकते हैं, तो अपना जो फॉर्म है ना वो कहीं भी डिस्प्ले कर सकते हैं शॉर्ट कोड के थ्रू। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, इसके अल्टरनेटिव कौन कौन से होते हैं? डब्ल्यूपी फॉर्म होता है एक, एक एंड एक फॉर्म 7 है एक, ये जो, फॉर्म 7। हाँ ये फ्री में है, फॉर्म 7 बहुत अच्छा है, वो फ्री में ही है, आप यूज कर सकते हैं। और जो ग्रेविटी फॉर्म है ना वो बहुत एडवांस लेवल का है, बहुत ज्यादा फंक्शन है, लेकिन वो है पेड। ओके सर सर, जी, थैंक निंजा यू। फॉर्म के बारे में हाँ क्या हाँ, आप कहते हैं? निंजा फार्म भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा निंजा फार्म, बिल्कुल वो भी उसका फ्री जो वर्जन है ना वो अभी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। निंजा फार्म भी यूज कर सकते हैं आप। ओके, थैंक सर यू जी, सर। जी जी। एक छोटा सा अगर आप अभी करके दे दें कि एक कोई भी पैराग्राफ लिखें या कोई बटन बनाए, अपना अपनी तरफ से ऐड करें, तो उसमें एक आईडी का ऑप्शन आता है हर बटन के अंदर। हाँ हाँ, तो मैंने बता दिया, उसमें आईडी का जो ऑप्शन होता है ना वो ये होता है, मैं आपको बता उसको देता हूँ। कैसे यूज करना है? ओके ओके ओके, मैं आपको बता देता हूँ। ये है, ये बटन आ गया उसके नीचे, ये है, तो ये आप इस आईडी की बात कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। इसमें ये होता है कि अगर आप पीछे सी एस यूज करते हैं इसकी, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ आप फंक्शन यूज करते हैं बैक एंड पे, थीम के बैक एंड पे, और उसमें एक उसको आईडी दे देते हैं कि ये जो आईडी वाला चीज है ना,
ये फंक्शन उसके साथ आपने अटैच करना है। यानी आपने फर्ज करें कुछ एनिमेशंस वगैरह या कलर वगैरह या कोई भी इफेक्ट आपने वो कोडिंग में लिखा, और उसको अब उसके थीम के बैकएंड पे है। अब वो थीम को कैसे पता चलेगा कि ये जो मैंने कोडिंग है या ये में जो एडजस्टमेंट है, मैं जितने विजेट्स हैं पूरी वेबसाइट है, मैं कहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट करूँ। तो उसको एक यूनिक आईडी दी जाती है कि ये जो आईडी वाला, ये इस आईडी वाले के से ये साथ काम करना है। अब वो जो आईडी आप किसी पोर्शन में जाके लिखेंगे तो वो जो सारी सेटिंग है ना, वो सिर्फ उसी आईडी के साथ अटैच हो जाएगी, और वो इम्प्लीमेंटेशन होगी, और वो जो चेंजिंग है सिर्फ उसी आईडी के साथ ही चेंजिंग होगी, और वो आईडी आप कहाँ कहाँ लगाओगे उसी उसी जगह पे चेंजिंग होगी। तो सर जी ऐसा भी हो सकता है कि अब ये जो बटन है ये सबसे नीचे है, हम ऊपर कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो इसके अंदर और उस पैराग्राफ के अंदर कोई आईडी दे दे, जो जब बटन पे क्लिक करे तो वो वाला पैराग्राफ ऐसे स्क्रॉल अप हो जाए और वो पैराग्राफ सामने आ जाए। नहीं नहीं, उसमें उस हो सकता है, लेकिन उसके और बड़े आसान तरीके हैं ना। इस तरह फिर कोडिंग करनी पड़ेगी, ये तो सिर्फ कोडिंग करने वालों के लिए ऑप्शन है ना। ये जो कस्टम कोडिंग करना चाह रहे हैं